आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। आप चालू कर दो। So I call the meeting to order and I welcome all the district executives present and incoming district executives and especially incoming chairman मीनल लाठी। उसी के साथ साथ हम सब पीडीसीज को भी वेलकम करते हैं। पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अभी तो मुझे सिर्फ कीर्ति जी दिखे हैं और पता नहीं कौन कौन है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, मगर सभी को हम वेलकम करते हैं। वैसे ही 2019-20 उसी के समान आने वाले 2020 ईयर के सभी प्रेसिडेंट्स को इस सभा में मैं उनका स्वागत करती हूँ। उनके अलावा काफी मैं देख रही हूँ कि बॉडी मेंबर्स भी आए हुए हैं, तो उसी क्लब एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी पूरा मैं स्वागत करती हूँ। और मैं इनकमिंग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीनल जी राठी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना ये प्रेसिडेंट ट्रेनिंग का सेशन चालू करें। मीनल जी प्लीज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आवाज आ रही है? ये आवाज। यस मैम। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय। Thank you, Meenal ji, for the beautiful welcome dance. And I request Rama ji to announce the names of these sweet inner wheel friends who have taken pains to give this welcome dance. गणेश वंदना हुई है,
तो मीटिंग की शुरुआत बहुत अच्छे से गणेश वंदना से हुई है। आई रिक्वेस्ट रमा जी to announce the names of these two sweet girls. Good afternoon, Vaijanti ji. Thank you. Inner Wheel Club of Smart City चंद्रपुर की फ्रेंड्स में भी लेके आई, वो है एक उसकी सिस्टर है। Okay, please convey our thanks to them and thank you very much रमा जी, आपको भी थैंक्स, आपने इतना अच्छा डांस उनसे सब सेट कर लिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Vaijanti ji. Yes, I request Meenal to play the inner wheel prayer, and I request all of you to raise for the inner wheel prayer. अरे वैजयंती जी, प्रेयर प्ले नहीं हो पाएगी एक्चुअली, वो कोई बात नहीं, हमारे साथ हम हमारे लोग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अश्विनी जी है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अश्विनी जी, प्लीज रिसाइट प्रेयर। हाँ, I start. Hello, I start. यस अश्विनी, आवाज आ रही है आपकी, करिए शुरुआत। हरि मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में, मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में है ईश्वर भर दो। हम सब ही है तेरे बालक, भूले न है इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है, याद रहे सेवा करने की जरूरतें जहाँ कहीं भी आ न पड़े। सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहे। इनर व्हील की शान बढ़ाए यह वर हमें प्रदान करो। मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु यह कृपा प्रदान करो। मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में है ईश्वर भर दो। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद अश्विनी। थैंक यू। I request Meenal to continue further training for the presidents. थैंक यू वैजयंती जी। सबसे पहला तो मैं स्मार्ट सिटी चंद्रपुर क्लब और डिस्ट्रिक्ट एडिटर, इनकमिंग डिस्ट्रिक्ट एडिटर रमा जी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से यह गणेश वंदना प्रेजेंट की है। हम लोग फिजिकली नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी वर्चुअली सारी चीजें करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर हमारी कोटी फिजिकली होती और कोटी और असेंबली दोनों का होस्ट स्मार्ट सिटी चंद्रपुर था तो उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। थैंक यू स्मार्ट सिटी चंद्रपुर और रमा जी, उनके लिए एक बार सभी लोग तालियां बजा लीजिए। थैंक यू सो मच मीनल जी। वेलकम। अब मैं शुरुआत करती हूँ। सभी को म्यूट कर देती हूँ वैजयंती जी। हाँ, करती हूँ। कर दिया वैजयंती जी। आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। Respected District Chairman Vaijanti ji, Koti's trainer PAP Rashmi ji, District CCCC Kirti ji, PDC Pravina ji, all district executives, PDCs, club officers, executives and interested members who joined this session, Namaste, good afternoon. आप सभी का आज के पाठशाला प्रेसिडेंट ट्रेनिंग में मैं स्वागत करती हूँ और सेशन की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले इनकमिंग प्रेसिडेंट के वेलकम के लिए एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो और उसका अल्पार्थक नाम पेश करने जा रही हूँ। सिर्फ एक ही मिनट। दिख रहा है वैजयंती जी?
बड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है, लाखों का गाँव है, अब तो भाई चल बड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़ी है हम सफर, अजनबी तो है डगर, लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम मगर, ख्वाब में जो दिखा पर था छुपा बस जाएगा वो नगर। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। सभी को वीडियो दिखा? वैजयंती जी, मेरी आवाज आ रही है? सभी को वीडियो दिखा? हाँ मीनल जी, सबको बहुत अच्छे से वीडियो दिखा ना? दिखा, ओके जी, बहुत सुंदर बना है थैंक एंड यू। नाइस टू सी ऑल इनकमिंग प्रेसिडेंट्स। उसमें कई कवि है, कई लेखक है, मैं देख रही हूँ कब से। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ तो सभी अलग अलग कला उनके पास है। So you are very lucky to have this beautiful team of incoming. थैंक यू, थैंक यू वैजयंती जी। प्रेसियस जेम्स यानी डिस्ट्रिक्ट 303 की 2021 की क्लब प्रेसिडेंट्स, इसमें गहरा अर्थ छिपा है। मीनल का एक अर्थ है प्रेसियस जेम्स, मतलब अनमोल रत्न। आप सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अनमोल रत्न हो। आपके कार्य से ही डिस्ट्रिक्ट का कार्य प्रकाशमान होना है। जेम्स का रंग होता है नीला, और आज आप सभी नीले रंग में जगमगा। मीनल, मुझे लगता है कुछ कारणवश ड्रॉप आउट हो गए हैं, मगर यहाँ तो दिख रहे हैं मीनल। मीनल म्यूट हो। जस्ट मिनट, म्यूट हो गए हैं। मीनल जी प्लीज कंटिन्यू। यस। वर्ष 2020-21
कि इंटरनेशनल इनर व्हील प्रेसिडेंट का बहुमान हमारे भारत से डॉक्टर बीना जी व्यास को प्राप्त हुआ है और एसोसिएशन प्रेसिडेंट है वसुधा जी चंद्रचूड़। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें IIW थीम और एसोसिएशन गोल्स दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट गोल्स भी आपको दिए जा रहे हैं। सिर्फ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि IIW थीम 1 जुलाई से पहले कहीं भी सोशल मीडिया पर यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए है। आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि एक के पहले यह थीम कहीं भी रिलीज करना नहीं है, कोई ग्रुप्स में डालना नहीं है। यह थीम पहले हम लोग इसीलिए बताते हैं कि आपको प्रिंटिंग के लिए इजी हो जाए। तो आपके सामने पेश कर रहे हैं IIW थीम और एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट गोल्स। वैजयंती जी दिखा सबको? हाँ, बहुत अच्छे से दिखा मीनल जी। अच्छा, Thank क्लियर है ना, you. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। यह आपने अभी IIW थीम, एसोसिएशन गोल्स और डिस्ट्रिक्ट गोल्स का वीडियो बताया गया है। हमारी IIW थीम है लीड द चेंज। फ्रेंड्स, टुगेदर वी कैन से हमें लीड द चेंज की ओर जा रहे हैं हम लोग। अभी आपको IIW प्रेसिडेंट बीना जी ने कुछ गोल्स दिए हैं। सबसे पहले मैं वो बता रही हूँ IIW गोल्स। आपको स्लाइड्स पे वो गोल्स दिखेंगे, प्लीज। वैजयंती जी प्लीज, रिक्वेस्ट आ रही है, कोई वेटिंग है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, मैं कर रही हूँ, एडमिट कांस्टेंट चालू ही है। वो ज्वाइन होने को हाँ हाँ हाँ, लीड द चेंज थीम के अंतर्गत हमें IIW प्रेसिडेंट ने कुछ गोल्स दिए हैं। वो आपको स्लाइड पे दिखा के साथ ही में मैं बता भी रही हूँ, और यही गोल्स आपको डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में IIW प्रेसिडेंट के मैसेज में भी मिलेंगे। स्लाइड्स दिख रही है वैजयंती जी? नहीं, अभी नहीं दिख रही है। मेंबरशिप ग्रोथ, पहला है उनका मेंबरशिप ग्रोथ। हर क्लब को कम से कम 5 मेंबर बढ़ाने हैं। दूसरा है क्लब ग्रोथ, हर डिस्ट्रिक्ट को कम से कम 5 नए क्लब बनाने हैं। तीसरा है यूथ क्लब। इस वर्ष हमें गर्ल्स के लिए यूथ क्लब्स हर स्कूल्स कॉलेजेस में शुरू करने हैं और उनके द्वारा युवतियों की डेवलपमेंट करनी है। यह यूथ क्लब 12 से 25 साल के एज ग्रुप के लिए बनाना है। अगला है यूनाइटेड नेशन। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें यूनाइटेड नेशंस द्वारा सूचित प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। उसके आगे का है ब्रांडिंग इनर व्हील। ब्रांडिंग इनर व्हील हर साल हमारा डिस्ट्रिक्ट करता ही है, लेकिन और उन्होंने उसमें स्पेशल दिया है कि हम लोग कैसे करें। तो इस वर्ष हमें ब्रांडिंग इनर
की ओर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, फाइनेंस एंड एजुकेशन। इसके अंतर्गत हमें हमारे मेंबर्स और अन्य महिलाओं की हेल्थ, आर्थिक आत्मनिर्भरता और एजुकेशन पर कार्य करना है। अगला है अन्य सेवाभावी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना है। और लास्ट है कॉर्पोरेट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। इन सभी की जानकारी आपको IIW प्रेसिडेंट के मैसेज में और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में दी गई है, तो प्लीज आप सब ये अच्छे से पढ़ लीजिए इनके जो गोल्स है वो। और IIW प्रेसिडेंट ने कहा है उनके स्पीच में कि अगर कोई क्लब ये 8 गोल में 6 गोल्स पूरे करता है तो उनको इंटरनेशनल इनर व्हील की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो सभी लोग प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूं मैं एसोसिएशन गोल्स। इस साल के हमारे एसोसिएशन प्रेसिडेंट है वसुधा चंद्र। आज हम बात करने जा रहे हैं एसोसिएशन गोल्स की। आप सबको पता होगा कि हर वर्ष हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हमें एसोसिएशन गोल्स देती है और हम हमारे प्रोजेक्ट्स व कार्य को उस दिशा में मोड़ देते हैं। इन गोल से हमें हमारे लक्ष्य निर्धारण में मार्गदर्शन मिलता है। वर्ष 2020-21 की एसोसिएशन प्रेसिडेंट वसुधा जी चंद्रचूड़ ने हमें बेहद प्रेरक गोल्स दिए हैं। उन्होंने जो हमें गोल्स दिए हैं वो है HOPE, होप यानी आशा। आशा बेहतर कल की, आशा बेहतर स्वयं की, आशा बेहतर विश्व की। वे कहती है लेट अस मेक इनर व्हील एज अ सिंबल ऑफ होप। चलो मिलकर इनर व्हील को आशा का प्रतीक बनाएं। एक बार होप की ज्योति जागृत कर ले तो सब कुछ संभव है। तो चलिए समाज सेवा के क्षेत्र में होप का संचार करें। H फॉर हेल्थ एंड हाइजीन। अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और उसकी आवश्यकता की जरूरत को समझे और हर समय मदद करे। O फॉर ओल्ड पीपल एंड ऑर्फन्स, यानी बुजुर्ग और अनाथ, जो कि हमारे समाज का एक हिस्सा है। उनका ध्यान इनर व्हील सदा से ही रखता आया है और इस वर्ष भी रखेगा। अनाथों के लिए शिक्षा पर वे जोर देते हैं और आशा करती है कि क्लब्स इस दिशा में जरूर कार्य करेंगे। P फॉर पेट्रोटिज्म यानी देश प्रेम। आई लव इंडिया से आई एम अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन की दिशा में चले जाना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह नियमों का पालन, समाज हित और देश हित के अनुरूप आचार, विचार और व्यवहार सचेत और जागरूक रूप से अनुसरण करना शुरू कर देना चाहिए। E फॉर एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। वे कहती है कि पर्यावरण के लिए अब हमें आक्रामक रूप से कार्य करना होगा और इस वर्ष पहल करनी होगी। वे चाहती है कि इनर व्हील के सदस्य 4 सूत्रीय कार्यक्रम के ओर बढ़े, जिसमें से सबसे पहला है वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। सूखे जलाशय का पुनर्भरण और गंदे जलाशयों की सफाई करनी है। दूसरा इनर व्हील फॉरेस्ट, यानी अब सिर्फ कुछ पौधे लगाने से काम नहीं चलने वाला है, हमें जंगल बनाने हैं। तीसरा यूज ऑफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस, यानी ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्सेस का उपयोग। चौथा प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट मैनेजमेंट, यानी प्लास्टिक कचरा और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन करना है। ये सब कम से कम जनरेट हो उसके बारे में जागरूकता और उपयोग के बाद उसका नियोजन, इस दिशा में हमें कार्य करना है। वे कहती है यह सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, यह हमारे जीवन की बेहद आवश्यक चीजें हैं। संतुलित पर्यावरण समय की गंभीर मांग है।
हम पर्यावरण की क्वालिटी सुधारने के लिए एकजुट हो जाए। यह सब विवशता जैसे न करें, बल्कि विश्व के प्रति दया सहानुभूति रखते हुए करें। हमारे रुचि को हमारा जुनून बनाना है और जुनून को अपना मिशन। नेक्स्ट, इनरव्हील ब्रांडिंग। वैसे तो इस दिशा में जागरूकता आ रही है, लेकिन वसुधा जी कहती है कि ठोस कार्य करे जो कि लोगों को नजर में आए। इनरव्हील का लोगो हर जगह उपयोग करे, इनरव्हील की पिन गर्व से साथ पहने और अन्य संस्थाओं के साथ भी कार्य करें जिससे वे इनरव्हील से परिचित हों। नेक्स्ट, मेंबरशिप ग्रोथ। इनरव्हील की सदस्यता बढ़ाकर उसे मजबूत करे, यानी नए मेंबर्स जोड़े, भिन्न भिन्न उम्र की महिलाओं को इनरव्हील के बारे में जागरूक करे, विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी महिला संगठन के कार्य एवं उद्दिष्ट के बारे में शिक्षित करे। IIW कन्वेंशन 2020-21 भारत के लिए बहुत खास वर्ष है। इंटरनेशनल इनरव्हील कन्वेंशन की मेजबानी हमें मिली है। 3 से 6 मार्च 2021 को जयपुर में होने वाले इस कन्वेंशन की अध्यक्षता हमारे ही देश से IIW प्रेसिडेंट वीना जी व्यास करने वाली है। अधिक से अधिक संख्या में हमें वहां उपस्थित होना है और विश्व को अपनी काबिलियत और हिम्मत दिखानी है। भारत की 45वीं एसोसिएशन प्रेसिडेंट के नाते वसुधा जी चाहते हैं कि हम हमारे लक्ष्य को पूरे करने में कोई भी कमी न छोड़े और स्वयं होप का प्रतीक बने। इनरव्हील इज अ सिंबल ऑफ होप। थैंक यू। बहुत ही अर्थपूर्ण गोल्स हमें एसोसिएशन प्रेसिडेंट वसुधा जी ने दिए हैं। आप सभी को ये क्लियर दिखा है वैजयंती जी? कोई प्रॉब्लम नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ करिए। अब बारी आती है डिस्ट्रिक्ट गोल की। डिस्ट्रिक्ट गोल्स के बारे में पीडीसी प्रवीणा जी ने आपको शॉर्ट में बताया ही है। डिस्ट्रिक्ट इस साल का डिस्ट्रिक्ट गोल है सेवा, SEVA सेवा, जो हमारे इनरव्हील का मुख्य उद्दिष्ट है। S फॉर सक्षम, सुरक्षा, से नमस्ते, स्वदेशी, सर्विस फ्रॉम होम। इसमें सक्षम में आता है हर क्लब को अपने सदस्यों के साथ साथ क्लब को भी सक्षम बनाने और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने के लिए प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स और प्रचार प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन करना है। क्लब कैन डू प्रोजेक्ट लाइक ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग इंफॉर्मेशन, email information, banking information, spread promotion and publicize of Innerville, any other work to improve knowledge of member. सेकंड है सुरक्षा। सुरक्षा में आता है हर क्लब को लड़कियों की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पर प्रोजेक्ट, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स और प्रचार प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन करना है। Club can do projects like providing a help box facility for girls problems in school, safety of family and community from epidemic diseases, any other work to improve safety of girls, to start helpline for girls, any other work to fit under this head. इस हेड, हर एक हेड के अंदर मैं कुछ प्रोजेक्ट सिर्फ एग्जाम्पल के दौर में बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग को लगता है कि यह प्रोजेक्ट भी इसमें अच्छा रहेगा या फिर हमारे गांव के हिसाब से वो प्रोजेक्ट करना जरूरी है, तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड आता है से नमस्ते। से नमस्ते यह एक प्रोजेक्ट नहीं है, पर हमें एक दूसरे को नमस्ते कहकर अभिवादन करना है और अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। साथ साथ सामाजिक दूरियों का भी अपने को ध्यान रखना है। उसके आगे का है स्वदेशी। हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं का हो सके तब तक ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके और देशभक्ति के साथ
जिम्मेदार नागरिक बनते हुए आगे बढ़ना है। सर्विस फ्रॉम होम, जरूरत पड़ने पर हम घर पर रहते हुए भी इनर व्हील के उद्दिष्ट सेवा धर्म का पालन कर सकते हैं। अगला है ई में आता है ई लर्निंग, एजुकेशनल हेल्प टू नीडी स्टूडेंट एवरीवेयर इनर व्हील। ई लर्निंग में है जरूरतमंद स्कूल को ई लर्निंग की सुविधा प्रदान करना और उसका निरंतर मूल्यांकन करना। सिर्फ हम लोग ई लर्निंग के लिए स्कूल में कुछ डोनेट कर देते हैं और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि वो अगर हम उनको कुछ कंप्यूटर या कुछ देते हैं तो वो आगे मेंटेन है कि नहीं, आपको वो देखना है और उन्हें यही शरीयत पे देना है कि अगर हमें लगा कि इसका मिस यूज हो रहा है तो हम ये रिटर्न लेके जाएंगे। सेकंड है एजुकेशनल हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, शिक्षा के लिए प्रत्येक क्लब एक जरूरत बालिका को एडॉप्ट करे। इस साल हमें एडॉप्शन के लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने एजुकेशन के लिए लड़कियों को एडॉप्ट करना है। एवरीवेयर इनर व्हील, एवरीवेयर इनर व्हील में जैसे एग्जांपल्स है फेस मास्क, सैनिटाइजर की बॉटल्स, पेपर कप जो ट्रेन में चाय के कप बनते हैं मिलते हैं वो, मिनरल वाटर की बॉटल और अन्य इसके जैसी कई चीजों पर इनर व्हील का एम्ब्लेम प्रिंट करके इनर व्हील को हर जगह पहुंचाना है। नेक्स्ट है वी में आता है विवाह, वसुंधरा, वात्सल्य। विवाह में है जरूरतमंद लड़की की शादी की व्यवस्था करना। इसमें है कि अगर कोई लड़की जरूरतमंद है, फैमिली से है, तो हम क्लब के मेंबर उसके लिए, हमारे क्लब में काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास नई चीजें रहती है जिसका हमें यूज नहीं है, तो वैसी चीजें जैसे कि कुछ बर्तन है, बेडशीट है, ऐसी काफी चीजें घर में नहीं रहती है, पुरानी चीजें नहीं देनी है, नई चीजें, तो वो नई चीजें हम क्लब में इकट्ठा करके, मुझे ऐसे लगता है कि एकदम जरूरी है कि एक शादी का सामान हम लोग आराम से इकट्ठा कर सकते हैं और वो लड़की को हम लोग उतनी हेल्प कर सकते हैं शादी के लिए। तो आज जो शादी की वजह से फैमिली को बर्डन आता है वो कम हो जाएगा। तो आपको किसी लड़की के लिए एक शादी के लिए, वो लड़की की शादी के लिए अरेंजमेंट करनी है, उसको हेल्प करनी है। वसुंधरा में आता है इनर व्हील फॉरेस्ट, इनर व्हील गार्डन बनाना। और सेकंड है हमारे जैसे हमारे घर के आसपास भी कॉलोनी में खुली जगह है, वहां पे आप पेड़ लगा के उसको बड़ा कर सकते हैं, घर में छोटा गार्डन डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है वात्सल्य, हमारी मातृशक्ति और वात्सल्य को जागरूक कर समाज के लिए आवश्यक मुद्दों पर हमें काम करना है। लास्ट का वर्ड है अवेयरनेस। लास्ट का वर्ड है ए में आता है अवेयरनेस, अन्नपूर्णा, आरोग्य, अटेंड एंड ऑर्गेनाइज इवेंट, एनिमल सेफ्टी, आदरातिथ्य। अवेयरनेस में है अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार जागरूकता कार्यक्रम करें। आपके गांव में जो भी आपको नीड है वो कार्यक्रम आप कर सकते हैं अवेयरनेस के अंदर। अन्नपूर्णा, हर शहर में जरूरतमंदों के लिए फूड बैंक बनाएं, सामाजिक कार्यों में तथा शादियों में इनर व्हील लोगों के साथ भोजन की बर्बादी न करने के लिए बैनर लगाएं। नेक्स्ट है आरोग्य, स्वास्थ्य और योग पर प्रोजेक्ट, सेमिनार, ट्रेनिंग्स आयोजन करने हैं। अटेंड एंड ऑर्गेनाइज इवेंट, डिस्ट्रिक्ट और एसोसिएशन और IIW के इवेंट्स हर साल होते हैं, तो आपके क्लब को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसमें हिस्सा लेके डिस्ट्रिक्ट के इवेंट्स और सारे इवेंट्स का आयोजन करना है और उसमें शामिल होना है। नेक्स्ट है एनिमल सेफ्टी, इनर व्हील लोगों के साथ एनिमल सेफ्टी के लिए बैनर लगवाए तथा लावारिस पशुओं को पांजरापोल जैसी सुरक्षित जगहों पर भेजने की कोशिश करिए। और लास्ट है आदरातिथ्य, फ्रेंडशिप को बढ़ावा देने के लिए इनर व्हील मेंबर को होम हॉस्पिटैलिटी देना जरूरी है। यह सब चीजें, इसमें जो सारे प्रोजेक्ट दिए हैं वो हर प्रोजेक्ट अवार्ड के लिए नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट सिर्फ हमें अच्छा है वो करना है और इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट का फायदा है, इसलिए हम देने जा रहे हैं। तो आपको सेवा SEVA में जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो करने हैं। साथ ही में
ठीक से, सॉरी, साथ ही में डिस्ट्रिक्ट से स्लाइड, साथ ही में डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है जो कि आपको है इनरव्हील चौक या कट्टा बनाना। हमारे गांव में एक एरिया में हमें इनरव्हील चौक, एक चौक बनाना है, वहां पे हमें इनरव्हील चौक नाम देना है, इनरव्हील के लोगों के साथ में उसका ब्रांडिंग हो, इस हिसाब से थोड़ा हाइट पे एक लोगो बनाना है बड़ा, और एक अगर पॉसिबल है तो कट्टा, अब दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। और हमें उस इनरव्हील चौक और कट्टे का इनॉग्रल जो है तो हो सके तब तक 10 जनवरी को इनरव्हील डे के दिन ही सभी क्लब ने एक साथ में उसका इनॉग्रल करना है। यह सब प्रोजेक्ट्स आपको डिस्ट्रिक्ट से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और प्रोजेक्ट करने हैं, आपके जो रनिंग प्रोजेक्ट है आपके क्लब में होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं या फिर कोई बंधन नहीं है। थैंक यू। वैजयंती जी, ये पूरा अच्छे से दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं कंटिन्यू करूँ आगे? नहीं, कोई प्रॉब्लम, अच्छे से दिखा। यू कैन कंटिन्यू योर ट्रेनिंग। अब मैं प्रेसिडेंट्स के लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन का ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। साल 2020-21 में आप प्रेसिडेंट के पद पर विराजमान हो रही है। आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के अनमोल रत्न यानी प्रेसियस जेम्स हो। आपके अध्यक्षता में आपका क्लब नई बुलंदियों को छुए, यही उम्मीद है। तो चलिए अब हम जानते हैं अध्यक्षा कैसी हो और उसे क्या करना चाहिए। अध्यक्षा यह क्लब की नेता होती है। नेता यानी लीडर, जो कि अपने क्लब का चेहरा कहलाती है। लीडर, L for lead from front, E for encourage people, A for adaptable, amicable, D for deliver commitments, E for eager to learn and R for reachable। आपको सभी सदस्यों को साथ लेकर क्लब प्रकल्प पूरे करने हैं। सच्चा नेता वही होता है जिसे लोग खुद को उसके हवाले कर आगे ले जाते हैं और उसका साथ देते हैं। आपका कार्यकाल शुरू होता है अप्रैल माह से इस कार्यशाला मार्गदर्शिका के उपस्थिति से। अब वक्त है कि आप आउटगोइंग अध्यक्षा से सभी फाइल्स और सामान जून के महीने तक ले लें। जैसे कि आपको हैंडओवर के वीडियो में बताया ही गया है, तो उसके बारे में मैं डिटेल्स यहाँ नहीं बोलूंगी। अब आपको क्या तैयारी करनी है वह देखते हैं। अरे, आपको तो पढ़ाई भी करनी जरूरी है। हाँ, अप्रैल से जून तक आपको इनरव्हील के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। क्लब की चुनौतियों को पार करने के लिए और क्लब का कामकाज सफल हो, इसीलिए यह जरूरी है कि आप सभी नियमों से परिचित रहे। IIW और एसोसिएशन के बायलॉज जो ब्लू और ग्रीन बुक में, जैसे कल ही पीडीसी कीर्ति जी ने हमें इसके बारे में डिटेल्स बताया है, वह आप सब पढ़िए। नेक्स्ट, प्रिंटिंग। वैसे तो आपको प्रिंटिंग के वीडियो में डिटेल्स जानकारी दी गई है। साल की शुरुआत का महत्वपूर्ण काम है प्रिंटिंग। आप 2 टाइप के बैनर बनवा सकते हो, एक छोटा जो हम प्रोजेक्ट में लेके जा सकते हैं और एक बड़ा जो मीटिंग में यूज होता है। पर जो मैटर दिया गया है, स्क्रीन पे आपको मैटर दिख रहा है, अब स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होंगी, आप प्लीज स्क्रीन देखिए, आपको वहां मैटर दिख रहा है। इस मैटर के अलावा आपको बैनर पे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है। जो हमने दिया है यहाँ इनरव्हील लोगो, डिस्ट्रिक्ट का नंबर, क्लब का नाम, चार्टर नंबर, IIW थीम, IIW प्रेसिडेंट का नाम, एसोसिएशन प्रेसिडेंट का नाम, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का नाम, क्लब प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का नाम, इतना ही इसमें
आपको डालना है। इसके अलावा कोई भी थीम या फिर और कुछ फोटोज आपको डालने नहीं है। बैनर का बैकग्राउंड रॉयल ब्लू कलर में ही रहना चाहिए। लेटर और इन्वेलप जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं, वह व्हाइट कागज पर रॉयल ब्लू कलर में ही छपवाए। जितनी क्वांटिटी जरूरी है उतनी ही बनवाए, या फिर कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी रखकर जब चाहिए तब प्रिंट निकाल लीजिए। हमें हो सके तब तक पेपरलेस वर्क की ओर बढ़ना है। और इन्वेलप पे आप IIW थीम या बाकी कुछ भी न डालते हुए, क्लब का जैसे साल ये कुछ नहीं डालते हैं, तो वो इन्वेलप्स अगर बच जाते हैं तो आपको अगली साल काम आ जाते हैं। इसीलिए आपको इन्वेलप पर सिर्फ इनरव्हील का लोगो और आपके क्लब का नाम, चार्टर नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर इतना ही डाल के यह जो फॉर्मेट दिया है उस प्रकार बनवाना है। चलिए आगे देखते हैं, अच्छा नेता बनने के लिए प्रेसिडेंट में कौन से गुण होना जरूरी है। अंग्रेजी शब्द प्रेसिडेंट के मूल अक्षरों से तैयार हुआ है अध्यक्ष के गुण विशेष। पहला गुण है पी। पी से है प्रिजर्वेंस, यानी मंजिल पाने के लिए हमेशा लगातार कोशिश जारी रखना। आर। आर से है रिस्पॉन्सिबल, यानी खुद के लिए क्लब के हर कृति की जिम्मेदारी लेना है। ई माने एंथुसियाज्म, यानी उत्साही रहकर बेहतरीन काम को आगे बढ़ावा देना है। एस यानी सेंसिटिविटी, यानी संवेदनशीलता। आई यानी इनिशिएटिव, यह तो एक मूल गुण है, वह है पहल आप करके नेतृत्व करना। डी से है डेलीगेशन, उसमें कार्य सौंपने की कला और कार्य सफलता की कुशलता होनी चाहिए। आगे आता है ई। ई यानी इनकरेजिंग, उसने क्लब सदस्यों को मीटिंग और प्रोजेक्ट में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। एन फॉर नर्चरिंग, नर्चरिंग टैलेंट, उसमें अध्यक्ष ने सभी सदस्यों के बुद्धि और कौशल्य का सही फायदा उठाकर इनरव्हील के सेवा में इसका उपयोग करना चाहिए। और आखिर में आता है टी। टी से है टीम बिल्डिंग, वह संघ निर्माण कर उसे एकजुट करने में सफल रहे। टीम का मतलब ही है टुगेदर ईच अचीव मोर। प्रेसिडेंट का साल शुरू होने के बाद उसे मीटिंग्स और प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बारे में पीडीसी प्रवीणा जी ने हमें बताया ही है, उसका हमें ध्यान रखना है। साल में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए और कोरम कितना होना चाहिए, यह पीपीटी में आपको दिखाई दे रहा है। आपको साल में टोटल जनरल मीटिंग 10 लेनी है, उसका कोरम 20% है। एग्जीक्यूटिव मीटिंग 4 होनी चाहिए, उसका कोरम है 4%। और 4 मेंबर्स, और एक एनुअल जनरल मीटिंग आपको लेनी है जो कि AGBM हम बोलते हैं, जो जून में होती है, उसका कोरम है 20%, वो 30 जून के पहले होनी चाहिए। और साथ ही में हम एक OCV ऑफिशियल क्लब ट्रेनिंग लेते हैं, जो OCV हम लोग एक ऑफिशियली लेते हैं, उसके साथ इंस्टॉलेशन, पब्लिक मीटिंग्स आप ले सकते हो। अब हम अध्यक्षा के कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है मीटिंग्स के पहले, दूसरा है मीटिंग्स के समय, और तीसरा है मीटिंग्स के बाद। अध्यक्ष ने सचिव को एजेंडा बनाने में मदद करनी चाहिए। मीटिंग्स में एजेंडा की एक प्रत अपने पास रखनी चाहिए ताकि वह आसानी से और उसी क्रम में मीटिंग्स ले सके। लिए जाने वाले प्रोजेक्ट की वह थोड़ी तैयारी करके रखे, जैसे कि वह कहाँ लिया जाएगा, कब, कैसे और कौन से वक्त, यानी कौन से टाइम पर इत्यादि। इस तरह कुछ सोच रखेंगे तो मीटिंग में आपका वक्त सिर्फ चर्चा में निकल नहीं जाएगा और सही निर्णय होगा। क्लब अध्यक्षा कॉलर पहनकर मीटिंग की शुरुआत करें। सभा का संचालन प्रेसिडेंट ही करे। सभा में शिष्टाचार का पालन हो। पत्र व्यवहार और रिपोर्ट सभी को पढ़कर बताएं। नई सदस्यों को निर्देशनानुसार स्वागत करें।
सदस्यों से बताई हुई बातें और पदाधिकारियों से दी गई सूचनाओं का सुने और उसका स्वीकार करें। सभा समाप्त होने पर मिनट्स तैयार करने के लिए सचिव की मदद करें। मान्य हुए प्रकल्पों को लिखित स्वरूप दीजिए। सभा में लिए निर्णयों पर ध्यान दीजिए, उनका पालन हो इस पर अपनी नजर रखें। अब बारी आती है ओसीवी की। ओसीवी यानी ऑफिशियल क्लब विजिट। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन प्रोटोकॉल के हिसाब से हर क्लब में एक बार ऑफिशियल विजिट के लिए जाता है, जिसमें आपके क्लब के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उसे जानने और क्लब के उचित कामकाज के लिए मार्गदर्शन करने का मौका मिलता है। इसके अलावा वह क्लब के इवेंट के लिए भी आमंत्रित आप उसे कर सकते हो और आमंत्रित होने पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन क्लब में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट को आने के 15 दिन पहले कार्यक्रम का नियोजन आमंत्रण के साथ भेज देना चाहिए। साथ ही में एग्जीक्यूटिव मीटिंग और जनरल मीटिंग के मिनट्स भी भेजने चाहिए। उन्हें लेने जाने से छोड़ने तक का पूरा प्रोग्राम, अगर कुछ प्रोजेक्ट हो तो वह रोटरी के साथ कुछ मीटिंग्स रखी है या पब्लिक मीटिंग्स हो तो यह सब उसमें मेंशन करना चाहिए। अराइवल, चेयरमैन आने के बाद उसे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रिसीव करने जाने चाहिए। उसके ठहरने का वेन्यू उसे पहले ही बता देना चाहिए। उसे हो सके तब तक आप किसी मेंबर के घर पे रुकाओ तो वो बहुत अच्छा रहता है और वो उसको सभी पहले प्राधान्य भी देती है। उसे आराम करने का पर्याप्त समय देना चाहिए। इसी मीटिंग जीबीएम प्रोजेक्ट में पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई भी क्लब इवेंट ओसीवी में पहली लाइन में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, पीडीसी और क्लब प्रेसिडेंट्स ही बैठने चाहिए। हम देखते हैं काफी टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ क्लब्स इवेंट अरेंज करते हैं, तो वो प्लीज ये प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए। अगर आपके क्लब में कोई इवेंट हो रहा है या फिर आपका इंस्टॉलेशन भी है तो उस प्रोग्राम में पहली जो लाइन है ये रिजर्व रखिए। पहले लाइन में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, पीडीसीज, आपके क्लब के पास प्रेसिडेंट्स, एग्जीक्यूटिव टीम्स, इनको बिठाइए, आपके गेस्ट को बिठाइए और फिर उसके बाद हमारे क्लब के मेंबर्स को बैठने के लिए कहिए। ये आपको थोड़ी सूचना उनको पहले ही दे रखनी चाहिए या उसके लिए एक आध मेंबर जो सीनियर मेंबर है उसको आप अपॉइंट कर रख सकते हो। अभी ओसीवी के बाद आफ्टर ओसीवी क्या करना चाहिए वो बताती हूँ। जैसे रिसीव करने आप लोग उन्हें जाते हैं वैसे ही आपको छोड़ने भी जाना चाहिए और साथ ही में डीसी को थैंक्स नोट और ओसीवी के फोटोग्राफ भेजने चाहिए। एग्जीक्यूटिव मीटिंग, जीबीएम के मिनट्स जल्द से जल्द भेजिएगा। इसके अलावा और भी जानकारी आपको गाइडलाइन और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में दी जाएगी। ओसीवी के लिए जो फाइल्स और मटेरियल्स लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ। यह सब डायरेक्टरी में आएगा ही। आपको करस्पॉन्डेंस फाइल्स फॉर IIW, एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट और क्लब, ऐसे आपको 4 करस्पॉन्डेंस की फाइल्स बनानी है। फोटो का एल्बम बनाना है। प्रोजेक्ट फाइल्स, जो हम प्रोजेक्ट के लिए करस्पॉन्डेंस करते हैं वो उसकी फाइल होती है, तो प्रोजेक्ट फाइल्स आपको बनानी है। मेंबर्स लिस्ट, क्लब लेटरहेड एंड इनवलप्स, IIW कॉन्स्टिट्यूशन, एसोसिएशन बायलॉज, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी, क्लब बैनर और फ्लैग्स, कॉलर, गैवल और बेल अगर आपके क्लब में हो तो, चार्टर, स्टैंप ऑफ द क्लब, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल। यह सब मटेरियल जब ओसीवी को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आती है तो ये आपके पास चाहिए। और इस साल एक लॉग बुक हमने ऐड करने बोला है, तो हर क्लब को वह लॉग बुक बनाना है।
अब आपको रिपोर्टिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। साल में 2 बार आपको रिपोर्टिंग करना है। पहला रिपोर्टिंग आपको 10 दिसंबर 2020 तक के करना है और दूसरा है 10 मई 2021। रिपोर्टिंग का फॉर्मेट आपको टैबलेट फॉर्मेट में आ जाएगा, उस हिसाब से आपको वह सब भर के रिपोर्टिंग करना है। और साथ ही में गाइडलाइंस में इसके डिटेल्स और डायरेक्टरी में भी डिटेल्स दिए जाएंगे, तो यहाँ पे मैं वो ज्यादा नहीं बता रही हूँ। अध्यक्ष की सभा, अध्यक्ष की सभा लेने के सिवाय भी कई जिम्मेदारियां हैं। यह जिम्मेदारियां इनरव्हील के चारों स्तरों पर आधारित है। यह 4 स्तर है क्लब, डिस्ट्रिक्ट, एसोसिएशन और इंटरनेशनल इनरव्हील। क्लब अध्यक्ष का मुख्य कार्य है कि वह सभी स्तरों से घोषित किए गए प्रकल्पों को पूरा करे। आखिर है तो हम समाज सेवी संस्था ही। एसोसिएशन से जो प्रकल्प घोषित हुए हैं वो है HOPE हो, उसमें क्लब को शामिल करें। डिस्ट्रिक्ट के प्रकल्पों में भी क्लब का सहभाग बढ़ाए। इस साल के डिस्ट्रिक्ट प्रकल्प का शीर्षक है SEVA सेवा, जो कि आपको अभी बताया ही गया है। विविध दिवस मनाएं। क्लब के जो प्रकल्प शुरू है उसे कार्यरत रखें। और जैसे कि विविध दिवस है तो उसमें है इनरव्हील डे, वुमेन्स डे, जागतिक आरोग्य दिवस, पीस डे। यह हमें कंपलसरी मनाना ही है। साथ में डायरेक्टरी में एक इम्पोर्टेंट डे करके एक पेज हम देते हैं हर साल, आप वो भी उससे फॉलो कर सकते हैं, वो डे भी आप मना सकते हैं। यह सब दिन हमें मनाने हैं। क्लब स्तर पर अध्यक्ष के और भी कई कर्तव्य है। वो है सदस्यत्व बढ़ाना। इनरव्हील के चक्र को फिरते रखने के लिए जरूरी है सदस्य बढ़वाना। महिलाओं में इनरव्हील के प्रति जागरूकता बढ़ाकर उन्हें इनरव्हील में लाने की कोशिश करते रहे। प्रत्येक कार्य में सभी सदस्यों का सहभाग ले। सब लोग मिलजुल कर कार्य करते रहे तो मन को भाता भी है और सफलता भी मिलती है। अध्यक्षा क्लब सचिव से मिलजुल कर कार्य करती रहे। क्लब अध्यक्षा डिस्ट्रिक्ट के इतर अध्यक्षाओं के साथ मैत्री बढ़ाए और मिलजुल कर रहे। इससे विविध प्रकल्पों के बारे में विचारों का आदान प्रदान होता है और नई आइडियाज हमें मिलती है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से भी सहयोग करें। उनसे क्लब कार्य पद्धति के बारे में भी जानकारी लें और मन में यदि कोई संदेह हो तो उनसे मार्गदर्शन लें। डिस्ट्रिक्ट से आए गए पत्र व्यवहारों को तुरंत जवाब दें। डिस्ट्रिक्ट के कार्यक्रमों में अधिकतर संख्या में भाग लें। डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को उपस्थित रहने की कोशिश करनी है। इसमें इनरव्हील का मुख्य उद्देश्य मैत्री बढ़ाना पूरा हो सकता है। इतना ही नहीं, इनरव्हील से लगाव भी बढ़ता है और खुद का व्यक्तिमत्व संवारने में भी मदद होती है। डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम होते हैं डिस्ट्रिक्ट कार्यशाला, जो कि हम अभी ले रहे हैं पाठशाला पोटी। सेकंड है डिस्ट्रिक्ट असेंबली, वो है साक्षी, जो 28 जून को हम लेने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट असेंबली साक्षी। थर्ड है ISO मीट, जो है रिद्धि नाम है उसका, और वह हम अभी डेट नहीं डिक्लेयर करते, वो हम अगस्त में लेंगे। अगला है डिस्ट्रिक्ट रैली। डिस्ट्रिक्ट रैली का नाम है विजय उत्सव, जो जनवरी में 16-17 जनवरी में जलगांव में होने जा रहा है। और लास्ट है डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस वसु मिलन, यह भी जलगांव में 17 तारीख को होने जा रहा है। 16 को रैली और 17 को कॉन्फ्रेंस रहेंगी। यह है हमारे इस साल के डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स, और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने क्लब मेंबर्स को उपस्थित रहने की रिक्वेस्ट करना है और सभी को आना है। एसोसिएशन लेवल पर क्लब अध्यक्ष की भूमिका
यही है कि उसे एसोसिएशन मतदान पत्रिका दिसंबर में पोस्ट से प्राप्त होती है। वह इसे क्लब मीटिंग्स में पेश करके सभी मतानुसार वापस भेज दे ताकि अंतिम तारीख तक वह पहुंच जाती है। इसके बारे में पीएपी रश्मि जी ने हमें सारा गाइड किया ही है और इलेक्शन के डिटेल्स भी उन्होंने दिए हैं। फिर भी हम लोग आपको जब इलेक्शन आएगा उसके पहले यह इलेक्शन की प्रोसीजर और कैसे वोट करना है यह सब वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। साथ ही में ट्राइनल कॉन्फ्रेंस और साउथ एशिया रैली भी एसोसिएशन इवेंट्स होते हैं। ये हर तीसरे साल आते हैं। इस साल हमारे डिस्ट्रिक्ट को वेज जोन मीट होस्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि 19-20 सितंबर में इगतपुरी डिस्ट्रिक्ट नासिक में लेना निश्चित किया गया है। आप सभी सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहना है, लेकिन सिर्फ एक अगर इसकी कुछ डेट चेंज होती है, जो अभी फिलहाल सिचुएशन है वो हिसाब से इसकी डेट चेंज हो सकती है। तो अगर कुछ डेट चेंज होती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके आगे आता है इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि इस साल हम पहली बार वह भारत में जयपुर में 3 से 6 मार्च को होने जा रहा है और उसका नेतृत्व हमारे ही भारत से IIW प्रेसिडेंट बीना जी व्यास करने वाली है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसमें मतदान करने के लिए योग्य मतदार प्रतिनिधि की नियुक्ति करें। इसके बारे में भी हमें रश्मि जी ने सारा गाइड किया है, तो इसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। अगला टॉपिक है पब्लिसाइज इनर फील्ड और IIW कन्वेंशन आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अटेंड कीजिए क्योंकि वह इस बार भारत में है। नेक्स्ट है पब्लिसाइज इनर फील्ड। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा कार्य किया जाता है पर उसे चाहिए उतना पब्लिसाइज नहीं किया जाता। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आपके कार्य को लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे कई सोशल मीडिया है जिसका इस्तेमाल हमें करना है और हर स्तर पर भी वेबसाइट बनी जाती है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है IIW की जो वेबसाइट है वो है www.internationalinnerwheel.org। एसोसिएशन की जो वेबसाइट है उसका वो है www.innerwheelindia.com। डिस्ट्रिक्ट में हम अभी जो बना रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी वेबसाइट बनती है, उसके डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन हम इस साल हमारे डिस्ट्रिक्ट का फेसबुक पेज बना रहे हैं। फेसबुक पेज जो बनेगा एक डिस्ट्रिक्ट का पेज रहेगा और उसके अंदर ही 50 क्लब के 50 पेज बनेंगे ताकि हर एक के जो फ्रेंड्स है उसके वो दिख के आए। इसलिए हमें यह सब आगे जो करना है इसके डिटेल्स आपको देते रहेंगे। फेसबुक पेज के बारे में आपको बताया जाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे आपके प्रोजेक्ट को हाईलाइट करना है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट करना है और हर प्रोजेक्ट के वक्त आपको डिस्ट्रिक्ट 303 आपके क्लब का नाम डालना है। यह आप प्लीज न भूले और हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट कीजिए। साल के आखिरी में जो हम अभी साल के आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कभी ना भूले, यह याद रखें, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की कार्यशाला में उपस्थित रहने के लिए जरूर प्रोत्साहित करें। इनकमिंग टीम को आपको प्रोत्साहित करना है कि वह यह कार्यशाला अटेंड करे। साल के एंड में यानी जून में आप उन्हें सारी फाइल्स हैंड ओवर कीजिए। हाँ, लेकिन लॉगबुक में लिखना ना भूलिएगा। याद रखें, नेतृत्व करना यानी कृति करना, न कि सिर्फ पद तो कृतिशील बनो। याद रखें, नेतृत्व करना यानी कृति करना, न कि सिर्फ पद तो कृतिशील बनो और कार्यमग्न इनरव्हील का साल मनाओ। आपको आपके कार्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, सिर्फ उड़ने से तय नहीं होती है मंजिलें, सिर्फ उड़ने से तय नहीं होती है मंजिलें, तूफानों से पंख भी टूट जाया करते हैं,
यूं ही तय नहीं होती है मीलों के सफर, उड़ान से ऊंचे हौसले रखने पड़ते हैं, उड़ान से ऊंचे हौसले रखने पड़ते हैं। विश यू गुड लक, थैंक यू। और एक बात बताना चाहती हूँ, आज का ये जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था उसके लिए मुझे पीएपी रश्मि जी ने बहुत हेल्प की है, उनके गाइडेंस से ये बना है, इसीलिए थैंक यू रश्मि जी, और थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। वैजयंती जी। Thank you, Meenal. वैजयंती जी, Wonderful presentation. थैंक यू। And क्लब के सभी इनकमिंग प्रेसिडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ गया होगा, और मैं देख रही हूँ कि सभी इनकमिंग प्रेसिडेंट्स जो है वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ कुछ लोग साथ साथ लिख भी रहे थे। बहुत अच्छे से उन्होंने सब ज्ञान को संपादन किया है, और उसको उपयोग करके वो जरूर आगे आने वाला साल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिताएंगे। अभी सब जो जरूरतें है, फाइलिंग है, जो भी करना है वो सब मीनल जी ने बता दिया है आपको। अभी डायरेक्टरी भी आएगी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपकी जो डायरेक्टरी रहेगी तो उस डायरेक्टरी को पोथी समझना है, और उसे बार बार उसमें के जो रूल्स है, काम है, वो सब पढ़ते रहना है। हिस्ट्री है तो नॉलेज बढ़ते जाएगा। तो आपके पास 3 पोथियां होंगी। एक अपनी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी है, दूसरी अपने भारत भर के नियमावली है, और तीसरा पूरा हमारा जो वर्ल्ड वाइड, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय नियमावली कहेंगे, वो है। तो ये जनरली शॉर्ट में ब्लू बुक, ग्रीन बुक ऐसा कहा जाता है, मगर एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज पढ़ना कितना जरूरी है हमने कल ही सुना है। तो ये 3 पोथियां आपको बार बार पढ़नी है, और पढ़ के बाकी सबको भी ज्ञान देते रहना है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज मिलाओगे तो बहुत अच्छे से आगे चल पाओगे। उसी प्रकार जो ये साल का हमारा थीम था वही आगे ले जाना है। टुगेदर वी कैन, सब मिलके ही आगे बढ़ना है। प्रेसिडेंट को जैसी 3 पोथियां है वैसे 3 फैक्ट्रीज घर पे चालू करना है। एक रहेगी शुगर फैक्ट्री, जो हमेशा बोलते समय मीठा ही बोलना है। सामने वाला कुछ भी बोले, सामने वाला करने का भी प्रयास करे तो भी आपको आपके सर पे बर्फ रखना है, इसलिए शक्कर भी लगेगी। और दूसरी फैक्ट्री जो है बर्फ फैक्ट्री, तो उसमें का बर्फ भी यूज करना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है, तो तीसरी फैक्ट्री आपकी रहेगी कि जिसमें आपको, एक मिनट कोई आ रहा है, एडमिट करें। तो इस फैक्ट्री में आपको हमेशा अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करने पड़ेगी, जो हर समय बदलती रहेगी। उसमें की जो चीज होना वो निकाल के यूज कर लो। कभी आपको हमेशा के समान शांत रह के नहीं चलेगा, क्योंकि शांत रहना इसका मतलब हमारे इनर व्हील का अपमान, हमारा स्वाभिमान दुखाने का प्रयास कोई कर रहा हो तो वो हम सहन नहीं करेंगे। तब आपके वो फैक्ट्री में से आपको हथौड़ा निकालना पड़ेगा और सामने वाले की कोशिश को तोड़ देना पड़ेगा। तो ऐसा हर वक्त आपको ध्यान रख के ही सबसे बर्ताव करना पड़ेगा। मगर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको हमेशा हम समझ लेना चाहिए
और समझ के ही उनके साथ पेश आना चाहिए। उसके बाद वैजयंती जी, जस्ट वैजयंती जी, कोई तो भी मेंबर शेयर कर रहा है, प्लीज कोई शेयर ना कीजिए। मल्टीपल पार्टिसिपेट्स रहने की वजह से कोई भी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा था कोई तो भी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सब लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अभी उनको भी ऐसे ही ऑनलाइन AGBM लेना है, उनको भी ऐसे ही ऑनलाइन इंस्टॉलेशंस लेना है। आगे की मीटिंग जब तक सब सुचारू रूप से चालू नहीं होता है, तो हो सकता है किसी ने ट्राई किया हुआ होगा, नेवर माइंड। वैजयंती जी, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरे से कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, कुछ रह गया होगा, तो आप प्लीज उसको कवर कर लीजिए। नहीं नहीं, आपने सब बहुत अच्छे से बताया है, जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब आपने बताया है। मैं सिर्फ थोड़े अनुभव के बोल रही हूँ कि जो शुरू में डायरेक्टरी मिलती है वो लोग रख देते हैं, और फिर तो साल के आखिरी में देखेंगे कौन से अवार्ड्स है, क्या क्या है। ऐसा करने के बजाय आपने इतने अच्छे से सब गोल्स बताए हैं, तो अभी से 1 जुलाई से उनका कार्यकाल शुरू होगा, मगर अभी से ही उनका प्लानिंग पूरा तैयार होना चाहिए कि ये सब गोल्स पे वो कौन से प्रोजेक्ट कैसे। मोबाइल होगा तो उसके नोट्स में बार बार लिखते जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो याद आता है वो हम बाद में भूल जाते हैं। तो इसलिए रिटर्न रहा तो फिर हमें बहुत अच्छे से याद आता है। उसी प्रकार अभी से ही जैसा हम कहते हैं कि 1 तारीख को सबसे पहले फीस जाएगी, तो ट्रेजरर उसको प्राइस देता है, अर्ली बर्ड वगैरह, तो सभी मेंबर्स की फीस जमा करना है। उसी के प्रकार पूरी मेंबर्स की लिस्ट बनाना है। ये काम सब अभी से चालू करना पड़ेगा। ड्रॉपिंग मेंबर्स को कॉल करना है, तो जो मेंबर्स की फीस नहीं आ रही है, जो बोल रहे हैं, या पिछले साल जो नहीं ज्वाइन हुए थे, उनको भी कॉल करने के लिए कोई कमेटी या आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उनकी मदद आप ले सकते हो। उसी प्रकार साल के आखिरी में हम अवार्ड्स कौन से है, क्या है, ये देखते हैं। उससे अच्छा गोल्स है, अवार्ड्स है, ये सब शुरू में ही देखकर यदि पेज वाइज उसकी प्लानिंग की जाए तो आपको और इजी जाएगा। पहले तो आपकी इंस्टॉलेशन की तैयारी रहेगी, मगर उसके बाद में आप ग्रुप्स बना लीजिए। हर महीने में प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रुप और मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, यानी कौन मीटिंग लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कर सकते हैं कि आपके क्लब में जो बर्थडेज है, जिनकी एनिवर्सरीज है, उनका ग्रुप बना लीजिए। उनको वैसे भी सेलिब्रेशन करना रहता है, तो वो मीटिंग की जो भी व्यवस्था है वो पूरी वो संभाल लेंगे। अभी शुरू में तो जूम मीटिंग ही रहेगी, मगर उसके लिए जूम मीटिंग के लिए भी जैसा अभी मीनल जी ने बढ़िया PPTs बताई, वेलकम डांस हुआ, हमारा लाइटिंग ऑफ द लैम्प, सभी चीजें हो सकती है, तो इसकी भी तो तैयारी करना पड़ेगा। तो ये भी तैयारी करने के लिए सब मिलकर उसके ग्रुप्स बना के आप तैयारी कर सकते हैं। उसी प्रकार या फिर आप अल्फाबेटिकली आपके क्लब के मेंबर्स को डिवाइड कर लीजिए। A वाले इतने हैं, B वाले इतने हैं, उनको सबको 10 मीटिंग में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 2 महीने तो हमारे छुट्टी के रहते हैं, मगर 10 मीटिंग बहुत जरूरी होती है, चाहे ऑनलाइन हो या चाहे आप फिजिकली लो। उसके बाद में आप कमिटीज फॉर्म कर लीजिए, जिसमें बर्थडे कमेटी रहेगी। उसमें से बर्थडे कमेटी जो है वो अभी किसके घर जा सकते हैं, मगर अभी जा नहीं सकते हैं, तो ऑनलाइन ग्रीटिंग भेजेंगे, थोड़ी सी जूम मीटिंग वगैरह कुछ अरेंज करके साथ में थोड़ा उनको विश करेंगे, कमेटी के लोग इकट्ठा आके। फिर से कोई तो भी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है, प्लीज स्टॉप इट। हाँ, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी से, कोई बात नहीं।
ट्राई कर रहे होंगे। उसमें कभी कभी क्या होता है कि इतना सेंसिटिव रहता है ये सब कि कहीं हाथ भी लग जाए तो चालू हो जाता है। तो उसी प्रकार अलग अलग कमिटीज बना लीजिए जो प्रोजेक्ट्स के लिए भी रह सकती है हर महीने के। नहीं तो प्रेसिडेंट बोलता है ये नहीं आता वो नहीं आता, तो उनको पूछ लीजिए। सभी के त्योहार एक ही महीने में नहीं रहते हैं, तो उनकी सुविधा जो होंगी वो मंथ में उनका नाम डाल दीजिए। उसी प्रकार एक आधी कमेटी बनवा लीजिए जैसा जिसमें कोई स्पीच देने आने वाला है या कोई प्रेजेंटेशन करने वाला है। ऑनलाइन मीटिंग भी रही तो प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। वैजयंती जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ सुविधा रखी रहती है तो वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे पानी का भी काफी अभी मीनल जी ने बताया, इसमें भी उसकी काफी मदद हो सकती है। उसी प्रकार हमें ये भी देखना चाहिए कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनको हर साल कुछ न कुछ डोनेशंस देना ही है तो वो देते ही है। तो ऐसे मैनेजर्स को और इनको जाके यदि हम मिले तो वो बराबर हमारे इनरव्हील के लिए कोई भी स्कूल में हम काम करते हैं कुछ करते हैं तो वो देते हैं। तो इस प्रकार से पूरे तरह चौकन्ना रह के आपको काम करना है और वही सब मिल के करना है, सबको लेके करना है। कुछ कार्यभार संभालने को दे दोगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ में काम करने आ जाएंगे, आपका भार भी कम हो जाएगा और उन्हें भी मीटिंग में आने की मजा मिलेगी। अब मैं जो बोल रही थी कि शुरू से आप डायरेक्टरी देखो और ये करो, तो यहाँ पे मैं एक और जो टेबल है, टेबल सिंपल है, सादा एकदम, और उसमें आप पहले से ही तैयार करके रख सकते हो और ये टेबल में भरना आप चालू रख सकते हो। ब्लैंक टेबल है ये। क्या आपको टेबल दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। तो सिंपल सा टेबल है जिसमें सीरियल नंबर, डेट है, प्रोजेक्ट या इवेंट है क्योंकि आपका डेट वाइज चलेगा आगे आगे आगे, तो इवेंट्स भी आएंगे बीच बीच में, आप इवेंट भी डाल सकते हो। फिर टाइप का मतलब अभी इतने सारे गोल्स बताए हैं मीनल जी ने, आपके IIW के 8 गोल्स है, एसोसिएशन के 4 है, मीनल जी के भी 4 है। तो ये कौन से टाइप के अंदर आता है ये आप उसमें डाल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आपको होना, तो आप टिक मार्क के रख सकते हो। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं अवार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ, तो वो पर्टिकुलर टिक करके रखे यहाँ पे, और वो अवार्ड का नाम भी आप लिख सकते हो। वैसे 3-4 जगह आ गया। सब क्वेश्चंस जो है इकट्ठा लिख के मीनल जी को मेल कर दीजिए, आपको सब चीज के आंसर्स मिल जाएंगे। या और एक मीटिंग बाद में हम आप सारे क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, उसको कंपाइल करके हम लोग उसके आंसर्स आपको वापस व्हाट्सएप पे डालेंगे, या फिर एक आध मीटिंग और जूम की लेके उसके आंसर्स दे देंगे। उसमें क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, आप चिंता मत करिए। मगर अभी ये पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि क्योंकि अभी और 5 बजते हैं, अभी संगीता जी का सेशन भी बाकी है, तो आप लोग आपके क्वेश्चन सारे लिख के रखिएगा ताकि कोई मिस ना हो जाए। उसमें और ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकोगे आप, सबके आंसर भी दिए जाएंगे। संगीता जी प्लीज। Yeah, thank you. DC Vaijayanti ji, incoming DC Meenal ji,
PAP Rashmi ji, PDC Pravina Tai, PDC Kirti Tai, all respected PDCs and incoming and outgoing presidents and team. My namaskar to all. मैं ज्यादा कुछ टाइम लेने वाली नहीं हूँ. As incoming district extension organizer, district ESO, I am here to motivate you as the expansion of Innerville helps it to grow stronger. तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्गर बनाना है, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मैं देना चाहती हूँ. रिस्पेक्टेड डियर पीडीसी प्रवीणा जी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह से और थॉरली मेंबरशिप ग्रोथ वगैरह सब पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. तो मैं वो कुछ ज्यादा उसमें नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे को कल जो प्रवीणा जी ने बताया था एक बढ़िया इक्वेशन E is equal to MC square, बहुत अच्छा लगा था वो. और दैट इज एनर्जी या इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू मेंबरशिप इनटू क्रेडिबिलिटी या कमिटमेंट. तो थैंक यू प्रवीणा ताई, इतना अच्छा इक्वेशन आपने बताया. और एक बात उन्होंने, क्वालिटी इज फॉर चूजिंग मेंबर एंड क्वांटिटी टू प्रिजर्व मेंबर्स, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत बढ़िया पॉइंट था और वो फॉलो करना ही है सबको. Extension is a challenge, but it is essential to broaden our horizons and help us achieve our goals of friendship and service. Extension can be achieved not only through more clubs and members, but also through avoiding closing of clubs and the revival of inactive clubs. So extension एक challenge है, वो अभी सबको लेना है, सब तैयार रहिए और अपनी इनरविल ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य है मैत्री और सेवा, उनको साध्य करना ही है. 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में काम करेंगे. 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. फॉर्मिंग न्यू इनरविल क्लब्स विच इज एक्सटर्नल एक्सपेंशन. ये भी प्रवीणा ताई ने डिटेल्स में बताया है, तो मैं वापस कुछ डिटेल्स नहीं बताऊंगी. सिर्फ फॉर्मिंग ऑफ न्यू क्लब्स, एक्सटर्नल एक्सपेंशन. तो मेरी एडवाइस ऐसी है कि नए क्लब में कम से कम 15 मेंबर्स होने चाहिए. बायलॉज के हिसाब से तो 10 मेंबर्स से, 10 एक्टिव मेंबर्स से न्यू क्लब फॉर्म होता है, एग्रीड, वो तो फॉलो करना ही है. बट वो क्लब थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्लब बने और आगे सस्टेन हो, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि ये साल क्लब चालू कर लिया नया क्लब और अगले साल बहुत प्रॉब्लम आई और वो बंद हो रहा था, इनएक्टिव हो रहा था, यानी ऐसा होता है. इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पहले ही क्लब को थोड़ा सा 15-20 मेंबर्स हो. तो ऐसा रूल नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि रूल के हिसाब से 10 मेंबर्स आर सफिशिएंट, बट अपने वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. सो थोड़ा सा 15 मेंबर्स है. मीनल जी, आप इसमें एग्री करते होंगे कि नए क्लब जी हाँ, बिल्कुल बन जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आप अगर इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग क्लब ही बनाना, नहीं बराबर बोल रहे हो, तो आप बनाना है, ऐड कर सकते हो अगर आपको कुछ बोलना है इसमें, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस है. हमने देखा था अभी मेरे टाइम ही, मैं जब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी, पिंपल का बसवन का क्लब हुआ और नेक्स्ट ईयर बहुत ही प्रॉब्लम आई. अपनी ट्रेजरर अश्विनी जी थे तब, अश्विनी जी वहां जाके फीस लेके आए थे. यानी ऐसे थोड़े जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ओवरकम तो कर ही लेते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखना है. और सेकेंडली, continue efforts to see that clubs grow in membership. This is internal expansion. So क्लब में रिटेंशन ऑफ मेंबर्स इम्पोर्टेंट है. अपने अच्छे और पुराने मेंबर्स को संभाल के रखो, प्रेशियस होते हैं अपने क्लब के लिए. दिस इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द क्लब. सो नए मेंबर्स जो जुट जाते हैं ये आधा काम हुआ, लेकिन नए और पुराने मेंबर्स को जोड़ के रखना है. उनको जाने, किसी भी हाल में जाने नहीं देना है क्लब से. इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती थी. नहीं तो क्या होता है, ये बात भी बताई गई थी, प्रवीणा ताई ने बहुत अच्छी तरह बताया था कि एक प्रेसिडेंट आता है, उसके साथ उसके फ्रेंड्स 10 मेंबर्स जुड़ जाते हैं, अगले साल निकल जाते हैं.
तो वैसा नहीं चाहिए. वी वांट लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द क्लब और ग्रोथ ऑफ द क्लब. तो ये एक करना है. रिटेंशन ऑफ मेंबरशिप इज डिफिकल्ट बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो और थर्ड पॉइंट भी ये बोलना चाहती हूँ कि रिवाइव इनएक्टिव नॉन फंक्शनिंग क्लब. जो क्लब बंद हो रहे हैं उनको वापस लाना है. सो अभी पिंपलगांव बसवन का भी मैंने नासिक में बात की है सरिता जी से, जो उसमें फॉर्म करने में थे. तो मीनल जी हम वो कोशिश करेंगे कि क्लब्स रिवाइव हो. और स्नेहशील भड़गांव का भी है, मैंने 1-2 लोगों से बात की है, देखते हैं. सो रिवाइव करना भी बहुत जरूरी है. सो वो तीन एस्पेक्ट्स में काम करना है, लेकिन सबको साथ देना है और सबको साथ मिलके ये काम होगा, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है. पूसद में क्लब खुला था, उसमें भी बहुत यानी प्रॉब्लम आई ऐसा. तो लोकली जो नियर बाय लोग हैं उनको हेल्प, जो प्रेसिडेंट्स है उनकी टीम है, तो उनकी मदद से ये हो सकेगा. सो आप सबको अलर्ट रहना है. कहाँ पे भी ये ऐसे जहाँ पे भी जरूरत पड़े आपको जरूर मदद करनी है, इन्फॉर्म करना है. आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीनल जी को इन्फॉर्म कर सकते हो. एज ए डिस्ट्रिक्ट ईएसओ वो बिजी रहेंगे तो मेरे को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो. और फिर उसमें क्या हो सकता है पॉसिबल वो करेंगे. इनर व्हील का भी ये इनर व्हील क्लब भी स्पॉन्सर कर सकता है नए क्लब को. ये अभी आप सबको तो यानी पता है, बट जस्ट मैं वो थोड़ा पॉइंट एम्फसाइज करना चाहती थी कि वन मीन्स इनर व्हील क्लब कैन स्पॉन्सर अदर इनर व्हील क्लब. तो वो ऑलरेडी यानी कर रहे हैं, बट वो एक थोड़ा सा मैं उसको ये करना चाहती थी, याद दिलाना चाहती थी कि आप इनिशिएटिव ले सकते हो, लेकिन अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लब बनाओ. न्यू क्लब फॉर्मेशन पॉसिबल हो रहा है. आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीनल जी को और एज अ डिस्ट्रिक्ट ईएसओ मेरे को कांटेक्ट करें. ये 2 बार दोहरा रही हूँ मैं, क्योंकि मेंबरशिप ग्रोथ इम्पोर्टेंट है और उसके लिए कार्य करना है. और यही मोटिवेट करने के लिए मैंने आज 2 मिनट का समय मांगा था. और डिटेल्स तो सारे इतनी अच्छी तरह गाइडेंस आपको पिछले 6 दिन से मिल रहा है. पीएपी रश्मि जी जो मेरे भी मार्गदर्शक और मेरे गुरु है, और पीडीसी कीर्तिताई, पीडीसी प्रवीणाताई, सबसे अच्छी तरह गाइडेंस मिला है. आज इनकमिंग प्रेसिडेंट्स को मीनल जी और डीसी वैजयंती जी दोनों ने बहुत अच्छी तरह गाइड किया. मैंने भी बहुत एंजॉय की सारे सेशंस. और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मीनल एंड इनकमिंग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीनल जी को. बहुत बहुत अच्छी सक्सेसफुल कोटी रही है और दिस इज द बेटर वे. ऐसा ही लग रहा है अभी. देखो ऐसी सिचुएशन में ऐसा लगा कि बाप रे कैसे, बट ये बेटर वे है. अगले साल अश्विनी जी भी याद रख सकते हैं कि ये भी ऑप्शन अभी बहुत अच्छा है. और उल्टा सब लोग बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. और मैं एक जो यानी ईच वन इंडक्ट वन ऐसा काफी बोला गया है हमेशा से, तो मैं भी वही बोलना चाहती हूँ. कोशिश करे कि नए मेंबर जुड़े, बट क्वालिटी का ध्यान रखें. ऐसा नहीं है कि आज आए हैं अगले साल चले जाए, ऐसे करना नहीं है. तो कोशिश करे कि हर एक मेंबर एक नया मेंबर लाए, लेकिन अच्छा इनर व्हील के लिए, अपने क्लब के लिए अच्छा मेंबर आप लाए. Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Quoted by Matty Stepanek. So together we can achieve more. जो अभी की थीम थी Together we can, वो ही इतनी अच्छी थीम थी कि वो मैं वापस दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि अकेले डीसी और डिस्ट्रिक्ट ईएसओ कुछ नहीं कर पाते हैं. उनके लिए सबकी सपोर्ट और सबको साथ मिलके सबको क्लब बढ़ाना है, मेंबरशिप बढ़ाना है. सो चुनौतियों को स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद महसूस कर सके. इतना बोल के मैं यहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट ईएसओ का जो मोटिवेशन देना था और उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी मेरे को दी गई है डीसी वैजयंती जी से और इनकमिंग डीसी मीनल जी से, क्योंकि ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है ऐसा मेरे को
लगता है। तो और मैं ये और एक अपॉर्चुनिटी ये लेती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन करने की कि डीसी वैजयंती को ऑलरेडी मैंने कल कर ही दिया है, लेकिन इतना बढ़िया काम हो गया कि मेरे को, और वो मेरे टाइम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे, मेरे टाइम में मेरी सेक्रेटरी नहीं बोल रही हूँ, मेरे साल मेरा जो मीन्स मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी, मेरे साथ वो डिस्ट्रिक्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी थी। और इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स हुए, बहुत अच्छा साल गया, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई, और कितना बोलूं मैं, सब बहुत अच्छी तरह हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वैजयंती, आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। और मेरे को पूरा पूरा विश्वास है कि हमारी इनकमिंग डीसी मीनल जी, मैं उसको मीनल जी बोलने के लिए बहुत प्रयास करके जी लगाती हूँ, क्योंकि वो हमारी कोई जरूरत नहीं, जी बोलने की जरूरत नहीं है, आपका मीनल बोल सकते हो। बट वो हमारी मीनल है, और मेरे को पूरा पूरा विश्वास है कि रॉकिंग ईयर होने वाला है। और ऑल द बेस्ट मीनल, एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल कोटी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। Thank you. Thank और you, all the thank you, best Sangeeta to Bhabhi. all the incoming presidents and team, and congratulations to all outgoing presidents and team. ऐसा नहीं समझना outgoing है, IPP है आप, तो सपोर्ट पूरा होना चाहिए। Bye, thanks. थैंक यू संगीता जी, और आप मुझे जी लगाने की जरूरत नहीं है, आप मीनल बोल सकते हो। आपका पोस्ट का रिस्पेक्ट है, तो मीनल जी मैं बहुत प्रयत्न पूर्वक बोल रही हूँ बिकॉज मैं हमेशा हमारी मीनल, ऐसा ही मेरे दिमाग में रहता है। बट मीनल जी विल रॉक, आई एम श्योर। थैंक यू, थैंक यू संगीता जी। And all what you said about the year, तो ये हमारे सभी 50 स्पार्कलिंग प्रेसिडेंट का क्रेडिट है। डिस्ट्रिक्ट तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करता, मैं खुद जाके तो कुछ भी नहीं कर सकती, इन लोगों ने किया है, तो श्रेय इन सब का है। और उन्हें गाइड करने वाले आप सब है, 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव्स जिनका साथ मिला है। अभी आने वाले जो अध्यक्ष है, तो उनके लिए मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि ये अध्यक्ष आज 3 दिन का सब चालू है, तो 3 शब्द है अध्यक्ष, जिसमें जो है वो असाधारण काम करने की इच्छा। तो हर प्रेसिडेंट जब बनती है तो उसे लगता है मैं मेरा साल असाधारण रखूं और असाधारण काम करूं, तो उसी असाधारण काम करने के लिए उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है, और उसका वो पूरा उपयोग करेंगे। फिर ध्येय आता है, ध्येय से ध्येय सबको पता है, तो ये ध्येय उनके सामने रखे हैं आज मीनल जी ने, और इस ध्येय के तरफ आगे कूच करते हुए वो पूरा अपना सहभाग देंगे, और इतना ध्यान देंगे कि व्यर्थ के लिए उनके पास कुछ भी समय नहीं रहेगा। ये अभी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट्स भी बता सकते हैं कि उनके पास भी व्यर्थ के लिए समय नहीं था। उसके बाद में आता है क्ष यानी क्षमता। हमारे सब में भगवान ने क्षमता पूरी दिल खोल के हमें क्षमता दी है, ठूस ठूस के भरी है। सिर्फ फर्क इतना है कि अपने को ढूंढ निकालना है कि अपने में कौन सी क्षमता ज्यादा है, और उसे हमें निखारना है, उभारना है, डेवलप करना है। और आने वाले साल में ये सभी 2020-21 के अध्यक्ष इस प्रकार खुद को निखारेंगे, उभारेंगे, और मीनल जी ने नाम दिया है उनको जेम्स, तो उस प्रकार वो चमकेंगे, ये मुझे विश्वास है। सो विश इनकमिंग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीनल जी लाठी अ वेरी सक्सेसफुल ईयर अहेड, और उसी प्रकार सभी अध्यक्ष को भी, सभी प्रेसिडेंट्स को, जेम्स को, I wish a grand success
in the incoming year. Thank you. Minal ji, आप प्लीज थैंक्स गिविंग का, क्योंकि आज आपका डबल रोल है. एक रोल है इनकमिंग चेयरमैन का और 3-3 का आज चालू है, तो आप इनकमिंग चेयरमैन भी है, आप अभी डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन भी है, तो आपका वो भी रोल आप निभा लीजिए. जी, थैंक यू वैजयंती जी. हमें क्वेश्चन फिर व्हाट्सएप पे ही लेना है वैजयंती जी. हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल व्हाट्सएप ईमेल सब अवेलेबल है सबको. रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वैजयंती जी, रश्मि जी, सीसीसी कीर्ति जी, ऑल पीडीसीज, फैकल्टीज एंड इनकमिंग डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. इस वर्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट में यह ऑनलाइन कोटि पाठशाला पहली बार लिया गया. इस एक नए कंसेप्ट को हम सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनाकर कुछ नया सीखने का प्रयास किया है. हमारे पीडीसीज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पिलर्स है, इस पाठशाला में पीएपी रश्मि जी, सीसीसी कीर्ति जी, पीडीसी प्रवीणा जी, पीडीसी वीना जी, पीडीसी जुलेखा जी और पीडीसी संगीता जी, इन सभी ने हमें बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन किया. मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ. हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वैजयंती जी ने समर्पित भावनाओं से पूरा साथ दिया है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ. हमारे सारे क्लब ऑफिसर्स, इनकमिंग क्लब ऑफिसर्स, आउटगोइंग प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, आईएसओ, सीसी, सीसीसीसी, एग्जीक्यूटिव टीम और क्लब मेंबर्स, इन सभी ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है और ध्यान से सभी फैकल्टीज से जानकारी ली. मैं आप सभी की आभारी हूँ. इस ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सीखने मिला है. मैं विशेष रूप से यह बात कहना चाहती हूँ कि आप सभी को जो गाइडलाइन दी गई है वह हमारे पीएपी रश्मि जी ने बनाई है और उनका हमें इसके लिए गाइडेंस मिला है. साथ ही में इस पूरे ट्रेनिंग में जो भी सारे पीडीसीज ने इस ट्रेनिंग को भेंट दी है और उन सभी के लिए भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना टाइम हमें दिया है. इस ट्रेनिंग को सक्सेस करने के लिए हर एक सदस्य ने मेहनत की है. मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद अदा करती हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू वैजयंती जी. Yes, I adjourn this meeting and request Minal ji to put forth the national anthem. और सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाए.